हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम आपको मैकियावली के आगे के विचार बता रहे हैं। राजनीति विज्ञान में थर्ड ईयर की क्लास में मैकियावली पर प्रश्न आता है और मैकियावली पर बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि मैकियावली को आधुनिक युग का जनक क्यों कहा जाता है। मैकियावली जो इटली का दार्शनिक है, मैकियावली जिससे अपने युग का शिशु कहते हैं, अपने युग का एक तरीका से महान दार्शनिक मानते हैं, उसी मैकियावली के बारे में एक बात और भी है कि जहाँ डनिंग ने उसे युग का जनक कहा है, युग का शिशु कहा है, उसे आधुनिक युग का जनक भी माना गया है। अपने युग का महान दार्शनिक मैकियावली कैसे आधुनिक युग का जनक माना जाता है, उसके विचार मध्य युग से बहुत कुछ अलग हैं। मध्य युग की धारणा को उसने मिटा दिया, खंडन कर दिया और अपने विचार सामंतशाही, पोपशाही और रोमन साम्राज्य से हटकर के अपने विचार दिए हैं। भौतिकवाद को आधार माना है, व्यक्तिवाद को आधार माना है, उपयुक्तवाद को आधार माना है, राष्ट्रीय राज्य का समर्थन किया है, धर्म और नैतिकता को राजनीति से अलग कर दिया है। जहां मध्यकाल में हमने देखा कि धर्म है, राजनीति है, ये घुले मिले हुए थे। धर्म और नैतिकता का राजनीति पर बहुत ज्यादा प्रभाव था, राजनीति पर यह धर्म हावी था। लेकिन मैकियावली ने राजनीति को धर्म से बिल्कुल अलग कर दिया और इन सब बातों से ऐसा लगने लगा हमें कि वास्तव में मैकियावली आधुनिक युग का जनक है। तो उन्हीं चीजों पर हम विस्तार से बात कर रहे हैं कि मैकियावली को आधुनिक युग का जनक क्यों कहा जाता है। वास्तव में देखा जाए तो मैकियावली पुनर्जागरण का शिशु है और पुनर्जागरण आधुनिकता का प्रारंभ है। देखो विद्यार्थियों, मैकियावली पुनर्जागरण का शिशु है और पुनर्जागरण क्या है? आधुनिकता का प्रारंभ है। पुनर्जागरण यानी फिर से जागना, अपनी राष्ट्रीयता के भाव लाना, अपने धर्म को हम राष्ट्र से क्या है कि बिल्कुल अलग करके चले, ऐसे विचार मैकियावली के रहे हैं। इसलिए मैकियावली को पुनर्जागरण का हम प्रतिनिधि मान रहे हैं और पुनर्जागरण आधुनिकता का सूचक है और पुनर्जागरण से ही आधुनिकता का प्रारंभ होता है। इसलिए आधुनिक युग में हम मान करके चल रहे हैं कि आधुनिक युग का जो प्रारंभ है वो मैकियावली से ही होता है। मैकियावली आधुनिक युग का महान दार्शनिक रहा है। अब इसने मध्य युग की बातों का खंडन कर दिया। मध्य युग में हमने देखा सामंतशाही थी, पोपशाही थी, मध्य युग में हमने देखा पवित्र रोमन साम्राज्य था। इन सब का प्रभाव राज्य पर, राजा पर बना हुआ था, पोप पादरियों का प्रभाव बना हुआ था। लेकिन मैकियावली जैसे राष्ट्रीय राज्य के समर्थक विद्वान ने अपने राजा को और अपने राज्य को धर्म और नैतिकता से बिल्कुल अलग कर दिया और उसने एक तरीका से राष्ट्रीय राज्य की नींव डाली। इटली को एक शक्तिशाली राज्य बनाने में उसका अतुलनीय योगदान रहा है। अब हम उन्हीं बातों को जानते हैं कि मैकियावली को हम आधुनिक युग का जनक क्यों कह रहे हैं। कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जिनसे ये लगता है कि मैकियावली वास्तव में आधुनिक युग का जनक है। पहली बात यहाँ सामने आती है कि मैकियावली को राष्ट्रीय राज्य का संदेश वाहक मानते हैं। राष्ट्रीय राज्य का संदेश वाहक मानते हैं। मैकियावली जो रहा है, इटली को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में देखना चाहता था, इटली का एकीकरण करना चाहता था। जहां हमने देखा कि यूरोप के और जो देश थे, फ्रांस है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, वो काफी शक्तिशाली थे, उनमें एकता थी। लेकिन मैकियावली में कोई भी एकता नहीं, वो मैकियावली के अनुसार इटली में कोई भी एकता नहीं थी और इटली बिखरा हुआ था, कई राज्यों में बटा हुआ था। तो मैकियावली का दृष्टिकोण क्या रहा? मैकियावली को लगा कि हमें भी यूरोप के अन्य राज्यों की भांति इटली को भी शक्तिशाली राज्य बना देना चाहिए और इसके लिए उसने क्या है, राष्ट्रीय राज्य का संदेश प्रदान किया कि या तो इटली का विकास होना चाहिए या इटली का अंत हो जाना चाहिए। तो मैकियावली को राष्ट्रीय राज्य का संदेश वाहक मानते हैं, महान पैगंबर मान रहे हैं उसको। राज्य की आधुनिक स्थिति का उसने निरूपण किया है। यानी राज्य की आधुनिक स्थिति से मतलब है कि राज्य सक्षम होना चाहिए, राज्य अपने आप में आत्मनिर्भर होना चाहिए, दूसरे राज्य या विदेशी राज्यों का नियंत्रण या प्रभाव उसके आंतरिक मामलों में नहीं होना चाहिए। ऐसी बातों पर मैकियावली ने अपनी विचार दिए हैं।
तो दूसरा कारण क्या बन रहा है कि मैकियावली आधुनिक राज्य को एक आधुनिक स्थिति प्रदान कर रहा है। परंपरावादी पोपशाही जारशाही निरंकुशशाही से वो हटाना चाहता है, राज्य को पृथक रखना चाहता है और एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना करना चाहता है। तीसरी बात जो सामने आती है कि मैकियावली को हम क्यों आधुनिक का जनक करें, वो तीसरी बात है राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथककरण। ये सबसे बड़ी बात है कि मैकियावली को आधुनिक युग का जनक कहने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या बनता है विद्यार्थियों, कि मैकियावली ने राज्य को धर्म से और नैतिकता से दोनों से अलग कर दिया। क्योंकि देखा गया कि राजनीति पर यह धर्म बहुत ज्यादा प्रभावित था। हालांकि व्यक्तिगत मामले में धर्म सर्वोपरि हो सकता है, लेकिन राजनीति के मामले में उसका मानना था कि राजनीति धर्म को राजनीति की चेरी होनी चाहिए या राजनीति को धर्म की चेरी नहीं होना चाहिए। तो उसने राजनीति को धर्म की दासता से या नैतिकता से पूर्णतः मुक्ति करने की बात कही कि धर्म और राजनीति हैं ये अलग होने चाहिए। ऐसा होने पर ही एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की जा सकती है और एक राष्ट्रीय राज्य में इटली को बदला जा सकता है। तो राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक करने का जो विचार है मैकियावली कर रहा है। इससे पहले किसी ने भी ये विचार नहीं किया। मैकियावली से पहले किसी ने भी ये बात नहीं कही कि राजनीति है वो धर्म और नैतिकता से अलग हो। किसी ने ऐसा साहस नहीं दिखाया। मैकियावली पहला व्यक्ति था जिसने इस बात का दृढ़ता से प्रतिपादन किया कि धर्म और राजनीति है वो अलग अलग होनी चाहिए, या जो कहें कि धर्म और नैतिकता का राजनीति से पृथक कर देना चाहिए। राज्य की प्रभुसत्ता का पोषक, राज्य की प्रभुता, राज्य को शक्तिशाली बनाना, राज्य को क्या कि माइट इज राइट की नीति में बदलना, ये मैकियावली का कहना है। मैकियावली मान रहा है राज्य शक्तिशाली होना चाहिए, इतना अधिक शक्तिशाली होना चाहिए कि दूसरे विदेशी जो राज्य हैं उसको हड़पने की ना सोचें। तो मैकियावली क्या है, राज्य की प्रभुसत्ता का पोषक रहा है, राज्य को श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनाना चाहता है, ऐसा मैकियावली का मानना है। तो मैकियावली राज्य की प्रभुसत्ता का पोषक रहा है। अगली हम बात करते हैं कि वो सत्यवादी राजनीति का भी प्रणेता है। राज्य की प्रभुसत्ता का तो है ही, राज्य सर्वोपरि होना चाहिए, किसी के अधीन नियंत्रित नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ शक्तिशाली राज्य होना चाहिए। शक्तिशाली राज्य से आशय यही है कि उसके पास पर्याप्त सेना हो, पर्याप्त धन हो, दूसरे देश उसको गुलाम ना बना सके, ऐसी स्थिति राज्य की होनी चाहिए, ऐसा मैकियावली का मानना है। आगे है कि मैकियावली को हम व्यक्तिवाद का भी समर्थक मानते हैं, क्योंकि मैकियावली का कहना था कि जो व्यक्ति के अधिकार हैं या व्यक्ति की जो संपत्ति है वो सुरक्षित रहनी चाहिए और राज्य को भी व्यक्ति की संपत्ति पर कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिए। यहाँ तक कि जो जनता है और स्त्री हैं उन पर भी कुदृष्टि नहीं रखनी चाहिए। और साथ ही साथ वो ये भी कह रहा है कि ये जो व्यक्ति के अधिकार हैं, स्वतंत्रता है, सुरक्षित होनी चाहिए। ऐसा होगा तभी एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की जा सकती है, ऐसा मैकियावली का मानना है। तो मैकियावली ने एक व्यक्तिवादी धारणा का समर्थन किया है। तो मैकियावली क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति सर्वोपरि होता है, तो व्यक्ति के हितों पर बल दिया है उसने कि व्यक्ति के हित सर्वोपरि हैं और व्यक्तिगत हितों की सुरक्षा भी होनी चाहिए, उसकी संपत्ति सुरक्षित रहनी चाहिए, राज्य के द्वारा उस संपत्ति को हड़पना नहीं चाहिए। आगे है कि मैकियावली ने भौतिक या उपयोगितावाद की भी बात कही है कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि अपने इस जीवन को सर्वोपरि बनाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें स्वर्ग मिलेगा या हम अपने अगली पीढ़ी को, अगले जीवन को अच्छा बनाएं, ऐसा मैकियावली का विचार नहीं है। मैकियावली तो यथार्थवादी है, भौतिकवादी है और उपयोगितावाद का भी उसको जनक हम कह सकते हैं। कुछ सीमा तक हम ये कह सकते हैं कि मैकियावली में उपयोगितावाद की भी धारणा है, यानी वो व्यक्ति के जीवन को सुखी और संपन्न बना देना चाहता है, ऐसा उसका विचार रहा है। तो भौतिकवाद से मतलब ये है कि जो वर्तमान में है, जो हमको दिखाई दे रहा है, वो चीज सर्वोपरि है, जो ईश्वर जिसको हम जानते नहीं, जो इस लोक से परे है,
उस पर हमें विचार नहीं करना चाहिए। हमें तो इसी लोक की बात करनी चाहिए और इसी जीवन को अच्छा बनाना चाहिए, ऐसा मैकियावेली का मानना है। मैकियावेली का अगला विचार है कि संघ राज्य का प्रथम विचारक उसको मानते हैं। मैकियावेली संघ राज्य का प्रथम विचारक है। मैकियावेली एक विश्व राज्य की बात नहीं कर रहा है। मैकियावेली ये नहीं कह रहा है कि एक विश्व बंधुत्व की भावना है या हम एक विश्व सरकार बनाएं, ऐसा नहीं है उसका विचार। उसका विचार तो एक इटली को एक संघ राज्य बनाना है, एक यूनियन में बदलना है, एक शक्तिशाली राज्य बनाना है ताकि इटली अपना विकास कर सके, ऐसा उसका विचार रहा है। और एक और अंतिम बात जो हमको लग रही है कि हम उसको कैसे मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक माने, एक और भी बात है कि वो उसकी जो अध्ययन पद्धति है मैकियावेली की, वो अध्ययन पद्धति पूर्णतः आधुनिक है। उसमें परिवेक्षण के गुण हैं, वैज्ञानिकता के गुण हैं, उसमें अनुसंधान के गुण हैं, उसमें ऐतिहासिकता भी हमें देखने को मिल रही है। तो उसकी जो अध्ययन पद्धति है ऐतिहासिक है, दार्शनिक है और शक्तिवादी राजनीति से प्रेरित रही है। तो पर्यवेक्षण की भी बात उसमें है। तो ये सब बातें स्पष्ट कर रही हैं कि कैसे मैकियावेली आधुनिक युग का जनक है। हमने देखा कि जो आधुनिक युग का जो प्रारंभ है वो कहाँ से हुआ, पुनर्जागरण से हुआ। और मैकियावेली पुनर्जागरण का क्या है, प्रतिनिधि है। और पुनर्जागरण का प्रतिनिधि है और पुनर्जागरण से आधुनिकता का प्रारंभ हो रहा है। मैकियावेली का जन्म ही उस समय हुआ था जब नए नए आविष्कार होने लगे, नई नई चीजें चलन में आई। और एक तरीका से यूँ कहें कि जैसे औद्योगिक युग शुरू हुआ, कल कारखाने का युग शुरू हुआ, प्रेस का छापेखाने का प्रारंभ हुआ और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण शुरू हुआ। तो ये सब हम लग रहे हैं इन सबसे कि मैकियावेली वास्तव में पुनर्जागरण का प्रतिनिधि है और पुनर्जागरण से आधुनिकता का प्रारंभ हुआ है। तो मैकियावेली को वास्तव में हम आधुनिकता का भी जनक मानते हैं, आधुनिक युग का जनक मानते हैं। तो इस तरीका से मैकियावेली के यहाँ विचार एक बार और सुने कि मैकियावेली राष्ट्रीय राज्य का संदेशवाहक है। मैकियावेली इटली को एक शक्तिशाली राज्य बना देना चाहता है। मैकियावेली राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक्करण कर देना चाहता है। मैकियावेली राज्य की प्रभुसत्ता का पोषक है। मैकियावेली राज्य को आधुनिक स्थिति प्रदान करता है। मैकियावेली राज्य को शक्ति प्रदान करता है और मैकियावेली व्यक्तिवादी विचारों का समर्थक है। मैकियावेली भौतिकवाद का, उपयुक्तवाद का समर्थक है। और अंत में यह है कि मैकियावेली की जो अध्ययन पद्धति है वो पूरी तरह से आधुनिक है। उसकी जो अध्ययन पद्धति है वो परंपरावादी नहीं है, घिसी-पिटी नहीं है, एक तरीका से आधुनिक है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर भी आधारित है। तो ये सब बातें स्पष्ट कर रही हैं कि मैकियावेली किस प्रकार से आधुनिक युग का जनक है। ठीक है विद्यार्थियों, आज हम इतना ही लेंगे, आगे की वीडियो में